प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से भूतल पर स्वर्गीय सुख। गायत्री की साधना से मनुष्य के अंतःकरण में एक मौलिक परिवर्तन होता है। उसकी वृत्तियां इंद्रिय भोग, धन संचय, अहंकार, मनोरंजन, मोह, स्वार्थ, देश जैसी तुच्छ तृष्णाओं से विमुख हो जाती है। उनमें कुछ भी रस प्रतीत नहीं होता और न इनकी पूर्ति का लाभ कोई वास्तविक लाभ दिखाई देता है। इस अज्ञान के, माया के, भोगवाद के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं और आध्यात्मिक रसों में आनंद आने लगता है। इसकी इच्छाएं लोक सेवा, परोपकार, दया, प्रेम, उदारता, त्याग, संयम, धर्म सेवन, सतोगुण परायणता एवं ईश्वर प्राप्ति की ओर मुड़ती है और दिन दिन इसी मार्ग पर बढ़ती चली जाती है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप साधक उस प्रकार नहीं सोचता, उस प्रकार की कामनाएं नहीं करता जिस प्रकार से कि मोहग्रस्त साधारण जीव किया करते हैं। रूपवती रमणी, स्वादिष्ट भोजन, महल, मोटर, संतान, सेवक, धन दौलत के खजाने, प्रतिष्ठा, पदवी, हुकूमत आदि की इच्छाएं लोग किया करते हैं। कोई वस्तु कितनी ही उचित मात्रा में उन्हें प्राप्त क्यों न हो जाए, पर संतोष नहीं होता। अधिक अधिक और अधिक के लिए उनकी तृष्णा बढ़ती रहती और कितना ही प्राप्त हो जाने पर भी वे शांत नहीं होती। इसी अशांति में मनुष्य सदा जलते, कुढ़ते और रोते कल्पते रहते हैं। भौतिक पदार्थ संसार में इतनी मात्रा में ही परमात्मा ने पैदा किए हैं कि वे सबके हिस्से में काम चलाओ भाग आ सके। सर्वग्राही अनंत तृष्णा की पूर्ति हो सके, इतनी मात्रा में पदार्थों की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, फिर वे मिल ही कैसे सकते हैं। दूसरे योग्यता, प्रयत्न, आवश्यकता, पात्रत्व, प्रारब्ध, परिस्थिति, कर्मयोग आदि कारणों से भौतिक पदार्थों की सांसारिक परिस्थितियों की वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती जैसी कि सर्वसुख संपन्न, सर्व मनोकामना पूर्ण अवस्था मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। तीसरे, उस मोहग्रस्त मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दशा ऐसी विपन्न होती है कि प्राप्त वस्तुओं की सुख भोगने में वे असमर्थ रहता है और तृष्णा की रट लगा लगा कर अपना गला सुखाता रहता है। ऐसे मूढ़ मायावत जीव किसी न किसी कारण बस जीवन भर रोते कल्पते रहते हैं और अंत में अशांत, अतृप्त एवं दुखी मन से अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते हैं। परंतु गायत्री का साधक अपने परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण इस प्रपंच से बचा रहता है। उनकी इच्छा सात्विक होने के कारण स्वाभाविक, सीमित और स्वल्प श्रम साध्य होती है, जिनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। विवेकवान व्यक्ति सोचता है, जीवन इसीलिए नहीं मिला है कि उसे भौतिक पदार्थों की असंभव तृष्णा के ऊपर उत्सर्ग कर दिया जाए। भौतिक पदार्थों की साधन सामग्रियों की आवश्यकता इसीलिए है कि उनकी सहायता से उद्देश्य पूर्ति के पथ पर चलने में सुविधा और सहायता मिले। पर यदि वे सहायक होने के स्थान पर भार स्वरूप बन जाए, उन्हीं की उलझनों में उद्देश्य नष्ट हो जाए, तो इन साधन सामग्रियों के होने से ना होना ही अच्छा। यात्री लोग रास्ते के लिए अक्सर भोजन साथ में रखते हैं, क्योंकि इससे भूख के समय तुरंत आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। ये बुद्धिमत्ता भी है। परंतु यदि कोई यात्री 1-2 मन भोजन की गठरी बांधकर सिर पर रख ले और उसके बोझ से नानाविध कष्ट सहता हुआ यात्रा करे, तो इसे मूर्खता ही कहा जाएगा। विवेकवान व्यक्ति सोचता है कि भौतिक सामग्रियों की निष्प्रयोजन तृष्णा करने से यात्रा के उद्देश्य में बाधा ही उपस्थित होगी। इसीलिए वे केवल बहुत ही सीमित आवश्यकता पूर्ति भर के लिए वस्तुएं चाहता है, जिनकी पूर्ति ईश्वरीय विधान के अनुसार आसानी से हो जाती है। यदि कारणवश इन सामग्रियों में कोई कमी रह जाती है, तो वे अपने संतोष, त्याग, तितिक्षा, तपश्चर्या, अपरिग्रह आदि गुणों के कारण
उस अभाव को अनुभव न करता हुआ हर दशा में प्रसन्न रहता है। जिन कामनाओं की पूर्ति के लिए, मनोवांछा को तृप्त करने के लिए अज्ञानी मनुष्य हर घड़ी लालायित चिंतित रहते हैं, मनोती मनाते हैं, देवी देवताओं को पूछते हैं, आकाश पाताल में कुलावे लगाते हैं और उसी गोरख धंधे में जीवन के बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद कर लेते हैं, उनकी ओर ज्ञानवान व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखता। जिन वस्तुओं के अभाव में अज्ञानी छाती पीटता है, सिर धूनता है और हाय हाय करता है तथा जिनकी प्राप्ति पर हर्ष से उन्मुक्त हो जाता है, अहंकार से अकड़ जाता है, उन प्रपंचों की ओर ज्ञानी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार वे अनायास ही अज्ञानियों को सताने वाली कामनाओं, इच्छा, तृष्णाओं की जलन से सहज ही छुटकारा पा जाता है। इस तरह उसके ऊपर से एक बड़ा भारी चिंताओं और मानसिक क्लेशों का बोझा उतर जाता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन मात्र से सांसारिक लोगों को सताने वाले अधिकांश दुख उससे स्वयमेव दूर भाग जाते हैं। उसकी इच्छाएं ऐसी होती है जो स्वयं अपने में एक आनंद है। तृष्णाओं का चिंतन करने समय एक बेचैनी, लालसा एवं कमी का अनुभव होता है, पर सेवा, संयम तथा परमार्थ का चिंतन करने मात्र से, उनकी कल्पना, इच्छा, आयोजना करने मात्र से हृदय में एक दैवी आनंद का तरंगे उठने लगती है। उन इच्छाओं का पूर्ण होना देवाधीन नहीं होता, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वरन पूर्णतया अपने हाथ में होता है। कोई व्यक्ति सत्यवादी, प्रेमी, उदार, सेवाभावी बनना चाहता है, दूसरों के लिए अपनी शक्तियां दान करना चाहता है, संयम से रहना चाहता है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहता है, सदाचारी, खरा, ईमानदार बनना चाहता है, तो इसमें ना कोई विघ्न है, ना किसी की सहायता की आवश्यकता है। इच्छा होते ही उसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है और क्रिया के साथ साथ ही उस आत्म संतोष के दैवीय आनंद का फल चखा जा सकता है। उल्टा दृष्टिकोण, भौतिक लक्ष्य जब बदल जाता है तो मन, वचन और काया से कोई पाप कर्म नहीं बन पड़ता। भूल, त्रुटियां, कमियां तभी होती है जब आदमी डूबता उतरता है, अभी इधर कभी उधर देखता है, किंतु जब एक लक्ष्य स्थिर हो गया, एक राजपथ पर यात्रा चल पड़ी, एक आदर्श के प्रति निष्ठा अचल हो गई, तो ना तो मन विचलित होता है और ना भूलों की, त्रुटियों की गुंजाइश रहती है। ऐसा एकनिष्ठ साधक निर्भय होता है। जहाँ सत्य है वहाँ भय कहाँ। जिसके विचार और कार्य सतोगुण से परिपूर्ण है, उसे किसी से डरने की क्या जरूरत। ऐसा निर्भय, दृढ़चित्त, सत्यपरायण मनुष्य पूर्ण उन्नति के, बाह्य और आंतरिक उन्नति के पथ पर तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। उसकी आत्मा तो आनंद सागर में निमग्न रहती ही है, साथ ही सांसारिक संपदाओं की भी उसे कमी नहीं रहती। संयमी आहार विहार के कारण उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। दृष्टिकोण की शुद्धि के कारण मानसिक शांति का बाहुल्य रहता है। परिश्रमशीलता, जागरूकता और एकाग्रता के कारण उसके सब व्यापार अच्छे चलते हैं। मधुर और उदारतापूर्ण व्यवहार के कारण अनेकों मित्र और सहयोगी मिल जाते हैं। ईमानदारी और सेवा भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ती है। गतिविधि का आधार सच्चाई होने के कारण निर्भयता रहती है। इन सब कारणों से धन, ऐश्वर्य तथा उन सब वस्तुओं की भी साधक को कमी नहीं रहती, जिनके लिए मोहग्रस्त व्यक्ति विलाप करते फिरते हैं। इन सब बाह्य सुखों के अतिरिक्त सत्परायण के आंतरिक आनंद का तो कहना ही क्या। इसका जीवन सब प्रकार आनंदमय बन जाता है और इस भूतल पर ही उसे स्वर्गीय सुखों का रसास्वादन करने का अवसर मिलता है। अखंड ज्योति, मई 1948, पृष्ठ 9। जय गुरुदेव।